हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे एक स्वीट सी छोटी सी पोयम जिसका नाम है व्हाट अ बर्ड थॉट। इस टाइटल का मतलब है एक पक्षी ने अपने बारे में, अपने आसपास के बारे में क्या क्या सोचा और उसकी सोच कैसे बदलती गई जैसे जैसे वह बड़ा होता गया। क्या आप लोगों की सोच भी समय के साथ बदलती रहती है? आइए इस पोएम यानी कविता को आज हम पढ़ेंगे और इसी बात का अनुमान या अंदाज़ा लगाएंगे कि हमारी सोच उम्र के साथ कैसे बदल जाती है जब हम बच्चे से बड़े हो जाते हैं। What a bird thought. Let us do these activities before we read. आइए पोएम शुरू करने से पहले हम ये एक्टिविटीज़ कर लेते हैं। Look at the picture and discuss what you see in the picture with your teacher and classmates. राइट साइड पे एक पिक्चर दी गई है जिसमें आप एक पेड़ देख सकते हैं, एक पैरेट है, एक नेस्ट है। नेस्ट के अंदर 3 बेबी बर्ड्स हैं और एक मदर बर्ड है। तो आप क्या लिखेंगे? इन दिस पिक्चर वी कैन सी अ ट्री, अ पैरेट इज सिटिंग ऑन वन ऑफ इट्स ब्रांचेस। वी कैन ऑल्सो सी अ बर्ड्स नेस्ट इन विच देयर इज अ मदर बर्ड एंड 3 स्मॉल बर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थिंक ऑफ अ टाइम व्हेन यू वर्कड हार्ड, व्हाट डिड यू डू देन? आपको एक ऐसे समय के बारे में बताना है जब आपने हार्ड वर्क किया और आपने तब क्या किया। हाउ डिड इट हेल्प यू? उस हार्ड वर्क ने आपको कैसा रिजल्ट दिया? हाउ डिड इट मेक यू फील? और आपको हार्ड वर्क करने के बाद कैसा लगा? आइए इनके आंसर्स देख लेते हैं। आई वर्कड हार्ड for my maths paper. What did you do then? I took extra classes from my teacher. How did it help you? I scored very good marks. How did it make you feel? It gave me a feeling of happiness and satisfaction. अच्छे रिजल्ट आने के बाद मुझे काफ़ी खुशी हुई। ऑल्सो डिस्कस इन ग्रुप्स। ये आंसर्स आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन 2, वेयर आर द प्लेसेस यू सी बर्ड्स? व्हाट डू यू सी द बर्ड्स डूइंग? आपको ऐसी जगहें बतानी हैं जहाँ पे बर्ड्स दिखते हैं और वो बर्ड्स क्या कर रहे होते हैं। तो देखो बर्ड्स हम कहाँ कहाँ देख सकते हैं। बर्ड्स हमें दिखते हैं अपने घर की बालकनी में, हम बर्ड्स को देख सकते हैं ज़ू में, और हम बर्ड्स को अपने स्कूल के गार्डन में भी देख सकते हैं। तो इसके लिए हम लिखेंगे आई सी बर्ड्स इन बालकनी ऑफ माई हाउस। आई ऑल्सो सी बर्ड्स एट द ज़ू। आई ऑल्सो सॉ देम एट द गार्डन ऑफ माई स्कूल। वॉट डू यू सी द बर्ड्स डूइंग? और वो बर्ड्स क्या कर रहे थे? देखो या तो वो घोंसला बना रहे हो सकते हैं अपना, या अपने लिटिल वंस को वो फीड कर रहे हो सकते हैं, या फिर वो पानी पी रहे हो सकते हैं। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे व्हेन आई सॉ बर्ड्स दे वर मेकिंग देयर नेस्ट, देन दे वर फीडिंग देयर लिटिल वंस एंड दे वर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द बाउल केप्ट ऑन माई बालकनी। क्वेश्चन 3 पे चलते हैं। डू यू वॉन्ट टू फ्लाई लाइक अ बर्ड? वाई? इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि आप एक पक्षी की तरह उड़ना चाहते हैं, अगर हाँ तो क्यों? तो इसके आंसर में आप लिख सकते हो येस, आई वुड लाइक टू फ्लाई लाइक अ बर्ड बिकॉज देन आई कैन रीच माई स्कूल ऑलवेज ऑन टाइम। आई कैन ऑल्सो विजिट माई फ्रेंड्स क्विकली। अगर मैं उड़ सकता हूँ, अगर मैं पक्षी हूँ और उड़ सकता हूँ, तो मैं अपने स्कूल टाइम पे पहुँच जाऊँगा और अपने फ्रेंड्स के घर भी बहुत जल्दी से पहुँच सकता हूँ। आंसर 4, व्हाट डज अ बेबी बर्ड थिंक अबाउट इट्स वर्ल्ड? एक बेबी बर्ड है, उसको अपने आसपास की दुनिया कैसी लगती है? तो इसके आंसर में हम लिख सकते हैं अ बेबी बर्ड इज़ वेरी स्मॉल, सो इट लिव्स इनसाइड अ नेस्ट
made up of straw. A baby bird thinks that nest is its only world. अब ऐसा है, एक छोटा सा बेबी बर्ड है, वो एक नेस्ट में रहता है और वो नेस्ट किससे बना है? स्ट्रॉ से बना है। तो अ बेबी बर्ड है, वो सोचता है कि जो उसका घोंसला है वो ही उसकी दुनिया है। क्वेश्चन 5, रीड द सेंटेंसेस एंड रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड्स विद देयर करेक्ट मीनिंग्स। देखो, कॉलम 1 में सेंटेंसेस दिए हुए हैं और कॉलम 2 में मीनिंग है। आपको मैच करना है जो वर्ड अंडरलाइंड है सेंटेंसेस में उसको उनके मीनिंग्स के साथ, जो कि सेकंड कॉलम में दिए गए हैं, और उनको उन वर्ड्स के साथ, उनके मीनिंग्स के साथ रिप्लेस करना है। आइए एक एग्जाम्पल करके देखते हैं। द कलर ऑफ द फेदर वॉज नॉट डार्क बट पेल। जो फेदर का कलर था वो डार्क नहीं था, वो गहरा नहीं था, बट पेल था। पेल का मतलब होता है फीका हल्का रंग। तो इसमें कौन सा मीनिंग इसके साथ मैच करेगा? देखो, इसका जाएगा लाइट। इसको आप मैच करेंगे लाइट के साथ, तो ये सेंटेंस कन्वर्ट हो जाएगा। द कलर ऑफ द फेदर वॉज नॉट डार्क बट लाइट। पार्ट बी पे आते हैं। द बटरफ्लाई मूव्ड लाइटली एंड क्विकली ऑन टू द फ्लावर। अब मूव्ड लाइटली एंड क्विकली, इसका क्या मतलब है? मूव्ड लाइटली एंड क्विकली का मतलब होता है पंख फड़फड़ाते हुए, और इसको इंग्लिश में हम कहते हैं फ्लटर्ड। तो हम इसको रिप्लेस करते हुए सेंटेंस ऐसे बनाएंगे, द बटरफ्लाई फ्लटर्ड ऑन टू द फ्लावर। पार्ट सी, फाइनली आई फिनिश्ड माई बर्ड पेंटिंग आफ्टर ट्राइंग मैनी टाइम्स। फाइनली को अंडरलाइन किया गया है। फाइनली को देखो, इसका मीनिंग होता है एट लास्ट। फाइनली का मतलब है आखिर में, यानी कि एट लास्ट। तो हम इसको फाइनली वर्ड को एट लास्ट के साथ रिप्लेस कर देंगे। एट लास्ट आई फिनिश्ड माई बर्ड पेंटिंग आफ्टर ट्राइंग मैनी टाइम्स। पार्ट डी, द प्रेटी फ्लावर्स वर द प्राइज फॉर द गार्डनर्स हार्ड वर्क। अब देखो, यहाँ पे अंडरलाइन क्या है? हार्ड वर्क। हार्ड वर्क का मीनिंग क्या होता है वो आप सेकंड कॉलम में देखेंगे। हार्ड वर्क का मतलब होता है लेबर। तो हम हार्ड वर्क को लेबर से रिप्लेस कर देंगे और नया सेंटेंस क्या बनेगा? द प्रेटी फ्लावर्स वर द प्राइज फॉर द गार्डनर्स लेबर। ये सब आंसर्स आपको नेक्स्ट स्लाइड में मिल जाएंगे। आप उसे पॉज करके आंसर्स देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। Let us read. I lived first in a little house. I का मतलब है मैं। फर्स्ट का मतलब पहले। लिटिल हाउस का मतलब यानी छोटा सा घर। तो इस लाइन का मतलब है कि मैं पहले एक छोटे से घर में रहता था। यहाँ पर आई किसके लिए यूज़ हुआ है? आई यहाँ पर मतलब है बर्ड से। तो बर्ड कह रहा है कि मैं पहले एक छोटे से घर में रहता था। एंड लिव्ड देयर वेरी वेल। वेरी वेल का मतलब बहुत अच्छे से। तो बर्ड कह रहा है कि मैं उस छोटे घर में बहुत अच्छे से रहता था। आई थॉट द वर्ल्ड वॉज स्मॉल एंड राउंड। अब बर्ड कह रहा है कि मुझे लगता था कि वर्ल्ड यानी कि दुनिया छोटी है और गोल भी है। एंड मेड ऑफ पेल ब्लू शेल। और ये दुनिया हल्के फीके ब्लू कलर के शेल जैसी है। पेल का मतलब होता है हल्का फीका कलर, और शेल का मतलब छिलका। कहने का मतलब बर्ड जो है वो अंडे के अंदर है और अंडे का शेल यानी कि छिलका वो हल्के ब्लू कलर का है। चलिए नेक्स्ट स्टैंजा पे चलते हैं। आई लिव्ड नेक्स्ट इन अ लिटिल नेस्ट।
अब बर्ड थोड़ा बड़ा हो चुका है। उसे लगा कि वो अब एक छोटे से नेस्ट यानी कि घोंसले में रहता है। नॉर नीडेड एनी अदर, इसका मतलब है उसे लगा अब उसका घर यही है और उसे और कोई घर की नीड यानी कि ज़रूरत नहीं है। यही उसका बेस्ट घर है। आई थॉट द वर्ल्ड वॉज मेड ऑफ स्ट्रॉ। अब बर्ड कह रहा है कि मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया स्ट्रॉ की बनी है। स्ट्रॉ मतलब सूखी घास। एंड नेसल्ड बाय माई मदर, नेसल्ड का मतलब होता है किसी के सहारे आराम से बैठना, और बर्ड को लगता है कि वो अपनी मदर के सहारे, अपनी मदर की केयर में आराम से अपने घोंसले में बैठा है। चलिए अब हम थर्ड स्टैंजा पे चलते हैं। वन डे आई फ्लटर्ड फ्रॉम माई नेस्ट। फ्लटर्ड का मतलब पंख फड़फड़ाते हुए उड़ जाना। अब बर्ड और भी बड़ा हो गया है। अब वो थोड़ा सा उड़ने भी लगा है। जैसे कि एक बच्चा नया चलना सीखता है तो कभी कभी गिर भी जाता है, ठीक इसी तरह इस बर्ड ने अभी अभी उड़ना शुरू किया है। इसलिए फ्लटर्ड वर्ड का यूज़ किया गया है। फ्लटर्ड का मतलब है पंख फड़फड़ाते हुए उड़ जाना। टू सी वॉट आई कुड फाइंड, पक्षी यानी कि वो बर्ड उड़ा कुछ ढूंढने के लिए। आई सेड द वर्ल्ड इज मेड ऑफ लीव्स, तो उसे लगा कि यह दुनिया लीव्स यानी कि पत्तों की बनी है, क्योंकि वो उड़कर पेड़ की ब्रांच पर आ गया था और आसपास उसको पत्ते दिखे। नेक्स्ट लाइन, आई हैव बीन वेरी ब्लाइंड। आई हैव बीन वेरी ब्लाइंड, तो और ये बात मुझे अब पता चली है, ऐसा बर्ड कहता है। पहले तो मैं ये बात नहीं समझ पाया कि दुनिया पत्तों से बनी है। मैं अब तक नेत्रहीन था, ब्लाइंड था। इसका मतलब मेरी समझ पहले कम थी। अब समझ में आया कि दुनिया तो पत्तों से बनी है। लास्ट और फोर्थ स्टैंजा पे चलते हैं। एट लेंथ आई फ्लू बियॉन्ड द ट्री। एट लेंथ का मतलब है आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि बहुत लंबे समय के बाद। तो यहाँ बर्ड ये कह रहा है कि बहुत लंबे समय के बाद वो ट्री के बाहर उड़कर चला गया। ऐसा वो इसलिए कह रहा है क्योंकि अब वो पक्षी या बर्ड बड़ा हो गया है और ज़्यादा उड़ भी सकता है। क्वाइट फिट फॉर ग्रोन अप लेबर्स। अब देखो, लेबर्स का मतलब होता है हार्ड वर्क करना। बर्ड कह रहा है कि अब वो बड़ा हो गया है और पहले से बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क भी कर सकता है। आई डोंट नो हाउ द वर्ल्ड इज़ मेड। इतना बड़ा होने पर अब मुझे नहीं पता कि दुनिया किसकी बनी है। ऐसा वो इसलिए कहता है क्योंकि दुनिया तो बहुत बड़ी है और वो किसी एक चीज़ के बारे में नहीं बता सकता कि दुनिया सिर्फ इसी चीज़ की बनी है। दुनिया तो असल में बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बनी है। पहले उस बर्ड को लगता था कि दुनिया अंडे की बनी है, फिर उसे लगा दुनिया घास पत्ती के बने घोंसले से बनी है, फिर उसे लगा दुनिया पत्तों की बनी है, और अब वो बता ही नहीं पा रहा कि दुनिया बहुत बड़ी है। एंड नाइदर डू माई नेबर्स। और बर्ड फिर आगे कहता है कि उसके पड़ोसियों को यानी नेबर्स को भी नहीं पता कि दुनिया किसकी बनी है। यहाँ पर नेबर्स किसको कहा गया है? नेबर्स हैं वो अन्य पक्षी जो उसी पेड़ पर रहते हैं। अब इस कहानी का, इस पोएम का आप कंक्लूजन देखिए। तो हमने देखा कि ये पक्षी छोटा था, उसे दुनिया अलग तरह से दिखती थी, पर जैसे जैसे वह बड़ा होता गया उसको दुनिया अलग तरह से दिखने लगी। जैसे कि बच्चे जब छोटे होते हैं, उनकी दुनिया, उनका संसार सब कुछ घर ही होता है। फिर थोड़ा बड़ा होने पर वे स्कूल जाना शुरू कर देते हैं, उनकी दुनिया वही हो जाती है।
स्कूल के बाद आगे की पढ़ाई करते हैं, उनकी दुनिया फिर वैसी हो जाती है। उसके बाद वे काम पर जाना शुरू कर देते हैं, उनकी जॉब लग जाती है, तो उनकी सोच व दुनिया उस हिसाब से बदल जाती है। उम्मीद है आपको ये पोएम पसंद आएगी। बाय फॉर नाउ।